वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को VVR लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसकी संभावना है कि 2023 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो उत्तर में सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में हेडिंग दे देना है, फिर उसके कारणों को लिखना है। तो राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कौन? राष्ट्रवाद आधुनिक भारतीय इतिहास का क्या माना जाता है? एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यह घटना 19वीं शताब्दी में, यह घटना कब स्टार्ट हुई? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों को भारत के इतिहास से हटाने वाली पहली लड़ाई मानी जाती है। किसको हटाने की? अंग्रेजों की हटाने की ये पहली लड़ाई मानी जाती है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय माना जाता है। राष्ट्र के प्रति प्यार जो हुआ वही क्या हो गया? राष्ट्रवाद हो गया। आगे है, भारत में राष्ट्रवाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। उसके बाद अभी लिखना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो थे वो लिख देना। तो हेडिंग दे देना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, उसके बाद इसका कारण देना है। तो भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण था वो क्या था कि लॉर्ड लिटन की नीति। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका मुख्य कारण यही है, लॉर्ड लिटन की नीति। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का तत्कालिक कारण जो है कौन था? लॉर्ड लिटन की राजनीतिक मानी जाती है। जैसे कैसे, इसका एग्जाम्पल से समझिएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए कि लॉर्ड लिटन ने 1876 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। कब? 1876 में। कौन? लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा का जो अधिकतम आयु था उसको 21 वर्ष पहले था, उसको घटाकर क्या कर दिया? 19 वर्ष ही कर दिया अधिकतम आयु। मतलब आप 19 वर्ष से अधिक हो गए तो अब आप एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन पहले क्या था? 21 वर्ष तक आप एग्जाम दे सकते थे। तो कितना घटा दिया? 2 साल घटा दिया। इससे क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ने लगा। ठीक है, इससे भारतीयों के लिए एक इस नौकरी के दरवाजे बंद हो गए। क्यों नौकरी के दरवाजे क्यों बंद हो गए? क्योंकि वहां पे जो पहले 21 वर्ष तक आप परीक्षा दे सकते थे, अब उसको घटाकर क्या कर दिया? 19 वर्ष ही कर दिया गया अधिकतम आयु। नेक्स्ट इसका कारण है, देखिए 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने क्या किया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया। कब? 1878 में यह पारित किया। इसके अंतर्गत क्या था कि भारतीय भाषी जितना भी समाचार पत्र था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अंग्रेजी जो समाचार पत्र था उसको प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये भेदभाव किया गया जिससे इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित कर भारतीय भाषी समाचार पत्रों पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये तो भेदभाव का भावना हो गया। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा देख लीजिए, 1877 ईस्वी में देश के कुछ भागों में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। कब? 1877 में। उस समय लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया के सम्मान में, किसके सम्मान में? महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली में, कहां? दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। कौन? लॉर्ड लिटन ने। किसके सम्मान में? तो महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। कहां पर? तो दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया और पैसे को पानी की तरह बहाया। इससे भारतीय जनता के मन में क्या हो गया? असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और राष्ट्रवाद के उदय का कारण बन गया। तो ये हो गया लॉर्ड लिटन की राजनीतिक कारण। ठीक है, उसके बाद चलते दूसरा कारण पे। दूसरा कारण है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। इसका भी भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय का कारण है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन का प्रभाव।
भारत में राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा महत्वपूर्ण कारण सामाजिक धार्मिक आंदोलन माना जाता है। इस समय आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन आदि सामाजिक संस्थाओं ने देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय को परिचित करवाया। ठीक है, यह दूसरा कारण हो गया। तीसरा और इंपॉर्टेंट कारण है आर्थिक कारण। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। क्या था? आर्थिक था। सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण कृषि हो गया, कुटीर उद्योग धंधे क्या हो गए? नष्ट होते चले। किसके? आर्थिक कारण के कारण। किसानों पर लगने वाले कर्ज का बोझ बढ़ गया। किसानों को नकदी फसल जैसे नील हो गया, गन्ना, कपास उपजाने के लिए क्या किया गया? बाध्य किया गया। मतलब आपको इसके अलावा दूसरा फसल नहीं उगाना है। किसके अलावा? नील, गन्ना, कपास उपजाने के लिए बाध्य किया गया, कर दिया गया। उसका भी मुनाफा उठाया गया। अंग्रेजी आर्थिक नीति से भारत का अंग्रेजी आर्थिक नीति से भारत से धन निष्कासन हुआ, जिससे भारत की गरीबी बढ़ी। इससे भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसका कारण भी अच्छे से देख लीजिएगा। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण हम बताए हैं, 2 से 3 आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अगर 3 लिखने के लिए बोलेगा तो तीनों लिख देना है। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।